हेलो दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका फार्मूला होता है m1d1h1/w1 इक्वल m2d2h2/w2। m यहाँ पर मेन पावर है, d यहाँ पर डेज है और h यहाँ पर आवर्स है और w यहाँ पर वर्क है। कंपाउंड प्रोपोर्शन की पहचान ये होती है कि इसमें व्यक्ति ग्रुप्स में कार्य करते हैं। ग्रुप्स में व्यक्तियों की संख्या 3 से अधिक की होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम m1d1h1/w1 के इक्वल हम ये कर रहे हैं दूसरा m2d2h2/w2। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस मॉडल के अनुरूप ही हम दूसरा मॉडल बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अनुरूप बराबर कर रहे हैं इक्वल, क्योंकि सेम नेचर का सेम कार्य यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अगर दीवार बनाने का कार्य है तो दीवार बनाने का कार्य भी यहीं पर किया जाए। कार्य है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, यह कार्य छोटा हो सकता है, यह बड़ा कार्य हो सकता है, यह बड़ा हो सकता है, यह कार्य छोटा हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मेन पावर लग रहा है तो यहाँ पर भी मेन पावर लगेगा। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि मशीन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसी मॉडल के अनुरूप हम दूसरा मॉडल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इन दोनों का रेशियो भी हमारे पास बराबर आएगा। और यहाँ पर हमें मिसिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी कोई, तो हम इसको इसके अनुरूप हल कर लेंगे। हमारा प्रश्न है 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके 20 दिन में 100 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची व 1 मीटर चौड़ी दीवार बनाते हैं, तो बताओ कितने व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 10 दिन में 200 मीटर लंबी, 30 मीटर ऊंची व 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। हम इसको फॉर्मूले में रख लेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड प्रोपोर्शन m1 यहाँ पर 50 व्यक्ति हो गए, दिन यहाँ पर 20 हो गए, घंटे यहाँ पर 4 हो गए। दीवार बनाने का कार्य है लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई में दे रखा, पूरा आयताकार बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लिख लेंगे 100 गुणा 20 गुणा 1। अब बोल रहा है बताओ कितने व्यक्ति, ये पूछ रहा है कितने व्यक्ति, तो पता नहीं है, हम x मान लेंगे। 10 दिन में, ठीक है, 5 घंटे में 200 मीटर लंबी, 30 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी। अब इसको हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये काट देते हैं, 5 से 5 कट गया। ठीक है, 20 से 20 कट गया, 00 से 00 कट गए, तो हमारे पास बच जाता है 4/1 बराबर x/60। इसको हल करेंगे तो x बराबर 240, तो 240 व्यक्तियों की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है किसी किले में 800 व्यक्तियों के लिए 50 डेज की खाद्य सामग्री थी, परंतु 20 दिन के बाद 200 व्यक्ति और आ गए, बताओ अब शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए प्राप्त होगी। दोस्तों, इस बार जो मॉडल दे रखा है उसके अनुरूप दूसरा मॉडल नहीं पहुंच रखा है, बल्कि यहाँ पर शेष खाद्य सामग्री के लिए बात हो रही है, तो शेष खाद्य सामग्री के अनुरूप हमें दूसरा मॉडल प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, जो इसी मॉडल से निकलेगा, मूल मॉडल से। तो 800 व्यक्तियों के लिए 50 डेज की खाद्य सामग्री थी,
20 दिन के बाद 200 व्यक्ति और आ गए। 50 डेज की पहले खाद्य सामग्री थी, अब 20 दिन के बाद मतलब 30 दिन की खाद्य सामग्री अभी बची है, तो इसके अनुरूप हमें बनाना होगा। तो 800 व्यक्ति के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री बची है। ठीक है, बराबर 200 व्यक्ति और आते हैं, तो 800 प्लस 200 1000 व्यक्ति हो जाते हैं। तो 1000 व्यक्तियों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए प्राप्त होगी, तो ये x। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे और ये कट गया, तो ये हो जाएगा x बराबर 8 तिये 24 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, एक लिफ्ट में 12 वयस्कों अथवा 20 बच्चों का स्थान है, तो बताओ 15 बच्चों के साथ लिफ्ट में कितने व्यक्ति चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 12 यहाँ पर मैन है बराबर 20 यहाँ पर बच्चे हैं। ठीक है, 20 से बच्चे कर रहा हूँ और वयस्क के मैन कर रहा हूँ। या तो 12 व्यक्ति चढ़ सकते हैं या 20 बच्चे चढ़ सकते हैं। अब बोल रहा है 15 बच्चों के साथ लिफ्ट में कितने व्यक्ति चढ़ सकते हैं। हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। 4 तिये 12 और 4 पंजो 20, ये इनका अनुपात आता है। मतलब 5 बच्चों के बराबर 3 व्यक्ति हैं या 3 आदमी के बराबर 5 बच्चे हैं। तो 15 बच्चे चढ़ चुके हैं लिफ्ट में। ठीक है, तो 5 तिये 15, तो 9 व्यक्ति के बराबर तो व्यक्ति चढ़ चुके हैं। तो 9 व्यक्तियों के बराबर बच्चे चढ़ चुके हैं, तो 3 व्यक्ति टोटल कितने व्यक्ति चढ़ सकते हैं, 12 व्यक्ति। तो 3 व्यक्ति और चढ़ जाएंगे इसमें, तो 15 बच्चे प्लस 3 व्यक्ति, ये बराबर किसके होता है, 12 मैन के बराबर है। ये अपने पास होगा। तो 3 व्यक्ति और इसमें चढ़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 व्यक्ति यहाँ पर चढ़ सकते हैं 15 बच्चों के साथ। प्रश्न है, 90 व्यक्तियों ने किसी कार्य को पूरा करने के लिए 45 दिन का ठेका लिया, परंतु किसी कारणवश 24 डेज के बाद 20 व्यक्ति बाहर चले गए, तो बताओ अब शेष कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्तों हमें अब शेष कार्य के अनुरूप दूसरा मॉडल प्रस्तुत करना है। जो मूल मॉडल के में ही हमें शेष कार्य का मॉडल बनाना है। तो टोटल 45 दिन का ठेका लिया था और 24 डेज के बाद, मतलब 24 डेज का तो कार्य कर चुके हैं, तो 21 डेज यहाँ पर बच जाते हैं। तो 90 व्यक्तियों के लिए 21 डेज का कार्य बचा हुआ है। ये शेष मॉडल का के अनुरूप हम दूसरा मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब शेष कार्य के लिए पूछ रखा है मॉडल। शेष कार्य के अनुरूप हमें मॉडल पहुँच रखा है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो 20 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ पर अब 90 में से 20 गए 70 व्यक्ति, तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये हो जाएगा और 7 तिये 21, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 9 तिये 27। 27 डेज में वह काम समाप्त कर लेंगे 70 व्यक्ति। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार ने एक काम को 92 डेज में पूरा करने का ठेका लिया और 110 आदमी नियुक्त किए। 48 दिनों के बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो चुका है।
वह कितने आदमी को हटा सकता है कि काम समय पर हो। यहाँ पर ध्यान देना है कि काम समय पर हो, ये दे रखा है। ठीक है, लाइन ये भी हो सकती थी इस लाइन कि शेष काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी को हटा सके कि काम समय पर हो। तो दोस्तों जब काम समय पर हमें पूरा करना होता है इन 92 डेज में ही, जो दे रखा है पहले से 23 डेज में काम समय पर हो, तो जो काम हो चुका है उसके अनुरूप ही हम मॉडल प्रस्तुत करेंगे शेष काम के लिए। ठीक है, इसमें हम व्यक्ति को हटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं काम को समय पर पूरा करने के लिए, जो प्रश्न हमें बताएगा। तो कितना काम हो चुका अपने पास 3/5 काम हो चुका है वो 48 दिनों में, और 110 आदमी ने 110 गुणा 48 बट्टा कितना काम हो चुका है 3/5 बराबर आदमी को हटाना है 110 में से। ठीक है, 110 माइनस एक्स पता चल जाएगा कितने को हटाना है, गुणा 92 से 48 गए तो 44 दिन में हमें काम को ख़त्म करना है, और काम कितना बच गया 2/5। 5 में से 3 गए तो 2/5 हमारे पास आ जाता है, या 1 में से 3/5 भी घटा सकते हो आप। ठीक है, 5 एकम 5, 5 में से 3 गए 2/5। तो दोस्तों इसको अंश को भी अंश और हर की फॉर्मेट में रख लेते हैं, और हर को भी अंश हर की फॉर्मेट में रख लेते हैं। तो संख्या दे रखी है, आप देखेंगे यहाँ पर 1 लगाएंगे, यहाँ पर भी 1 लगाएंगे, तो अपन क्या कैसे होता है फिर 110 गुणा 48 3 गुणा 5 ही ऊपर चला जाएगा फिर। ठीक है, यह संख्या ऊपर हो जाएगी। यहाँ पर भी यही होगा 110x, यहाँ पर भी यही होगा 110 माइनस एक्स गुणा 44 बट्टा 2 गुणा 5। अब काट लेंगे इनको, 5 से 5 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 10 बार कट गया, 3 चौक 12। अब हमारे पास क्या बच गया 10 4 40, और 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो 80 बराबर 110 माइनस एक्स बच गया। इसको और हल करेंगे तो x बराबर 110 माइनस 80 बराबर हो जाएगा 30। तो 30 आदमी को हम यहाँ पर हटा सकते हैं, यह हमारा आंसर हुआ। ठीक है, सेम पिछले वाले प्रश्न के जैसे ही है। तो प्रश्न है 155 आदमियों ने एक कार्य को 1/3 भाग 23 दिन में पूरा किया, तदनुसार उस कार्य के लिए कितने आदमी नियुक्त किए जाएं कि शेष बचा कार्य पहले जितनी गति से 31 दिन में पूरा हो जाए। तो हमें जो काम हो चुका है उसी मॉडल के अनुरूप शेष काम का मॉडल प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि अपन को काम को समान गति से काम करवाना है। जो पिछले गति से जो काम हुआ है उस समान गति से हमें काम को पूरा करना है। तो कितना काम हो चुका 1/3। 155 आदमी थे, 23 दिन उन्होंने काम किया, 1/3 काम को पूरा किया। आगे कितने आदमी और नियुक्त किए जाए, तो 155 प्लस एक्स। ठीक है, और कितने आदमी यहाँ पर लिख देता हूँ, कितने आदमी और नियुक्त किए जाए, और गुणा हो जाएगा अपने पास 33 31, और काम बच गया 2/3। इसको हम लिख सकते हैं 155 गुणा 23 गुणा 3/1, ये 3 ऊपर चला गया, और इसको भी लिख सकते हैं 155 प्लस एक्स गुणा 31 गुणा 3/2। 3 से 3 कट गया, 31 पंजो 155 होते हैं,
23 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, 5 9 10 11, 115 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 230। तो अपने पास आ गया 230 बराबर 155 प्लस x। ठीक है, x का मान निकालेंगे, x बराबर 230 माइनस 155। तो यहाँ पर x निकल के आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, 13 में से 6 गए 7 और 2 में से 2 गए 0। तो 75 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 75 व्यक्ति और लगाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, यदि एक पुरुष अथवा 2 स्त्री अथवा 3 बालक किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालक मतलब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। दोस्तों, अगर हम एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालक तीनों की एक दिन की क्षमता निकाल लें, तीनों की एक दिन की क्षमता निकाल लें, तो प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा कितना करते हैं, पूरा कार्य एक पुरुष कितने दिन में करता है, 55 दिन में। तो 55 डेज मैंने लिख लिया है। अब बोल रहे 2 स्त्रियां उसी काम को 55 दिन में करती है, तो एक स्त्री उस काम को पूरा कितने दिन में करेगी, दुगने समय में 110 दिन में। ठीक है, 3 बालक उसी कार्य को 55 दिन में पूरा करते हैं, तो एक बालक कितने दिन में करेगा, मतलब 3 गुना समय लगाएगा, तो 165 दिन में। अब एक दिन की हम क्षमता निकाल रहे हैं, एक दिन की क्षमता निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अंश में 1 लगा देंगे, 1 और 1, तो एक दिन की क्षमता आ गई। ये हमने कैसे किया, कार्य बराबर होता है कार्य क्षमता गुणा समय, और कोई भी पूरा कार्य है वो 1 होता है। ठीक है, तो 1 कार्य क्षमता में निकालनी है, कार्य क्षमता हमेशा एक दिन की ही निकलती है, तो ये कार्य क्षमता में निकालनी है। और गुणा समय कितना लगा रहा है, 55 डेज पुरुष, तो पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, कार्य क्षमता बराबर 1/55। इस प्रकार से ये किया हुआ है। अब दोस्तों इनका एलसीएम ले लेंगे, 55, 110 और 165। तो 55 का दे लेते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 2 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा। तो इनका एलसीएम आ जाएगा अपने पास, 55 को 6 से गुणा करेंगे तो 330 आ गया। अब करेंगे, जोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि तीनों की साथ मिलकर क्षमता निकाल रहे हैं, एक दिन की क्षमता। तो 55, 330 में 55 का भाग देंगे तो 5 6 का 30, 6 बार जाएगा, 11 3 33, 2 बार जाएगा, और 5 10, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 11/330। तो समय हो जाएगा, समय बराबर, ये 11/330 है, ये एक दिन की तीनों की मिलकर क्षमता ही है। तो समय बराबर हो जाएगा 330/11 बराबर 30 डेज। ये हमारा आंसर हुआ 30 डेज।
ठीक है, आसान प्रश्न था, बस अपन को एक दिन की कार्य क्षमता में निकालनी थी, जो हमें आराम से निकाल पाए हैं। प्रश्न है 8 आदमी या 12 बालक, या दे रखा है या 12 बालक एक काम को 16 डेज में कर सकते हैं, तो 20 आदमी और 6 बालक को उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 8 आदमी बराबर 12 बालक, ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि 8 आदमी भी 16 डेज में करते हैं और 12 बालक भी मिलकर 16 डेज में करते हैं। तो इसको हल कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, तो 2 आदमी बराबर 3 बालक हुए। प्रश्न बोल रहा है 20 आदमी और 6 बालक उस काम को कितने समय में करेंगे। तो हम इस लाइन को है बालकों में चेंज कर लेंगे, कुल बालकों में चेंज कर लेंगे या आदमियों में चेंज कर लेंगे। तो हम बालकों में चेंज कर रहे हैं, तो बालकों में चेंज करने जो चेंज करना ऊपर रहता है, तो 3 बालक और बटा 2 आदमी, 20 आदमियों को चेंज करना है, तो 10 बराबर हो गए 30 बालक। ठीक है, तो 20 आदमी 30 बालक के बराबर है, तो 30 बालक प्लस 6 बालक बराबर 36 बालक। बारह बालक उस काम को कितने दिन में करते हैं, 16 डेज में। बालक ही ले रहे हैं, तो 12 बालक वही काम में हम लेंगे, तो 12 बालक 16 डेज में किसी काम को करते हैं। पूरा काम है 1, कोई भी पूरा काम होता है वो 1 ही होता है। अब 36 बालक उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 12 तिये 36, तो 16 बराबर 3 गुणा x, तो x बराबर 16/3, 3 पंजो 15, शेष फिर 1 बच गया, तो 1/3, तो 5 सही 1/3 डेज में ये उस काम को कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 पुरुष व 3 महिलाएं, वह दे रखा है वह 3 महिलाएं एक काम को 10 डेज में कर लेते हैं, जबकि 3 पुरुष व 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो 2 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये हमें पूछ रखा है। तो 2 मैन प्लस 3 वोमेन उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 10 दिन में। किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, मतलब कोई काम पूरा 1 होता है, जबकि 3 मैन व 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में कर लेती है। ठीक है, तो हल करेंगे इसको, 20 मैन प्लस 30 वोमेन। ठीक है, यहीं पर भी 24 मैन और 16 वोमेन, तो ये हो जाएगा 20 मैन प्लस 30 वोमेन और 24 मैन प्लस 16 वोमेन, तो 30 वोमेन माइनस 16 वोमेन और 24 मैन बराबर 20 मैन, तो ये बच गए, 30 में से 16 गए, तो 14 वोमेन बराबर 4 मैन। 14 औरतों के बराबर
4 आदमी है। इसको और हल कर लेंगे। 2 7 14 मतलब 7 वोमेन बराबर 2 मेन। 7 औरतों के बराबर 2 आदमी है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, या तो इस लाइन को 2 पुरुष व 3 महिलाएं, इसको केवल महिला में चेंज कर लो या केवल पुरुष में कर लो, या 3 पुरुष व 2 महिलाएं, इसको कर सकते हो आप। तो अपन ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, 2 पुरुष व 3 महिलाएं। ठीक है। तो 3 महिलाएं महिला में चेंज करना है अपन को, तो 2 आदमी बराबर 7 औरतें होती ही हैं, तो ये हो जाएगी 7 औरतें। 7 वोमेन प्लस 3 वोमेन, 3 वोमेन, तो ये हो गए अपने पास 10 वोमेन। 10 वोमेन अपने पास हो गए हैं। 10 वोमेन। क्वेश्चन की लाइन है 2 पुरुष व 1 महिला है, इसको भी अपन वोमेन में चेंज कर लेते हैं। 2 पुरुष और 1 वोमेन, 2 मैन और 1 वोमेन, तो ये हो जाएगा 7 वोमेन प्लस 1 वोमेन बराबर 8 वोमेन। उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये अपन को दे रखा है। ठीक है। तो हम हल कर लेंगे। 10 वोमेन है, तो उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 10 दिन में कर लेते हैं। चेंज कर लिया हमने वोमेन में, फिर 10 वोमेन 10 दिन में कर लेते हैं किसी काम को, बटा 1। तो 8 वोमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 8 वोमेन किसी काम को उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजो 10, तो x बराबर अपने पास आ गया 50 बटा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सही 2 बटा 4, 2 बटे 4 को और हल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 सही 1 बटा 2 डेज में इसको कार्य को पूरा कर सकते हैं। हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।